नमस्कार मित्रों, आज मेरी पुस्तक श्री रामचरितमानस हिंदी काव्य अनुवाद की प्रथम वर्षगांठ है। यह पुस्तक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में सर्वप्रथम काव्य अनुवाद है। इस पुस्तक को पढ़कर और इसके संगीत रूप को सुनकर आप श्री रामचरितमानस के मर्म को आसानी से समझ सकेंगे। ये पुस्तक Amazon, बुकस्केप और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन रूप में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त क्रॉसवर्ड बुक डिपो के 6 स्टोर्स पे भारत में उपलब्ध है। हैदराबाद में हिमालयन बुक वर्ल्ड पे पुस्तक उपलब्ध है और दिल्ली में खाद मार्केट में भारी सन पे पुस्तक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि आप हमें डायरेक्ट लिखना चाहें तो tulsidaskripa@gmail.com पे भी पुस्तक उपलब्ध है। आज ही के दिन 4 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने की थी। आइए देखें उस भव्य कार्यक्रम के कुछ अंश, कुछ झलकियां। नमस्कार। देवी सज्जनों, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन वंदन करें। देवी सज्जनों, डॉक्टर धीरज भटनागर कृत श्री रामचरितमानस के हिंदी काव्यानुवाद, जो अपने आप में एक अनूठी कृति के रूप में हम सबके समक्ष आज उसका विमोचन होना है। किसी भी भाषा में इस तरह का पहला ऐसा काव्यानुवाद है। श्री रामचरितमानस के सर्वप्रथम हिंदी काव्यानुवाद के पावन अवसर पर हम सब आज अपने मन मस्तिष्क में प्रतिक्षण उस अदृश्य संत की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, उसकी शुचि सुगंध को अनुभव कर रहे हैं, जिन्होंने राम कृपा के बल से आज हम सबको यहाँ लाके जोड़ा। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी। राम ही सृष्टि है, राम ही दृष्टि है, राम ही सांस है, राम ही आस है, राम ही आस्था है, राम ही व्यवस्था है। ऐसे हम सबके परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का स्मरण करते हुए एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। जब राज्य में हर ओर सुख शांति की कल्पना की जाती है, सभी की सुरक्षा की कल्पना की जाती है, सभी के आरोग्य होने की कल्पना की जाती है, सभी के मान सम्मान की यह कल्पना की जाती है, तो ऐसी स्थिति के लिए राम राज्य स्वतः हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। जो अवधी बोली को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए हमारे भट्टागर जी ने खड़ी बोली में रामचरितमानस को आपके सामने रखा, जिसका विमोचन हो चुका है। अवधि को न जानने वाले देश के समस्त क्षेत्रों के लोग खड़ी बोली की रामचरितमानस को पढ़ करके श्री रामचरित सहित भारतीय संस्कृति के संबंध में सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भी ये दावा करते हैं कि लोकतंत्र बाहर से आया, लेकिन लोकतंत्र का जन्म ही भारत में हुआ और वो राम राज्य के समय में हुआ।
राजनाथ जी ने एक बात कही कि स्वाभाविक रचयिता नहीं है। रचयिता तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी डिस्क्लेमर देते हैं कि मैं भी रचयिता नहीं हूं। पूछा फिर इसका रचयिता कौन है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवाशम भाखा। ये रामचरितमानस भगवान शिव ने अपने मानस में रच करके रखा था। सामान्य हिंदी भाषा में रूपांतरण का जो प्रयास आदरणीय धीरज भटनागर जी के द्वारा किया गया है, भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है कि रामायण में जो चौपाई आती है, धीरज धर्म मित्र और नारी और आपातकाल परखिए चारी। भारतवर्ष के सभी समस्याओं का उत्तर भारत देता है, क्योंकि दक्कन के पार औरंगजेब भी जा नहीं पाया, क्योंकि उत्तर भारत के उत्तर ने उसे रोका था और उसका बल था रामचरितमानस की चौपाई। बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे